आज का बाइबल का वचन यशाया का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 9 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 11 वचन 20 से 24। यशाया का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 1 से 9। जब योतान का पुत्र और उजिया का पौत्र आहाज युदा का राजा था, तो उस समय आराम का राजा रसीन और अमरमलिया का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिली कि आरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाया से कहा, तुम अपने पुत्र शायर यशूब के साथ रंगरेस के खेत की सड़क पर जहाँ नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आज से मिलने जाओ और उससे यह कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। आरामी रसीन और रमालिया के पुत्रों का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो दुआते लुआटों के सदृश है। उनके कारण मत घबराओ, उन्हें यह कहते हुए षड्यंत्र रचने दो। हम युदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर पराजित कर देंगे और वहाँ ताबिएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, यह नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह आराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमलिया का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वह राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 11 वचन 20 से 24। तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हुए, यदि वे तिरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तिरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं, यदि वे सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।